Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां विभूतिपुर पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व गंगा स्नान के लिए निकले युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा भी ऐसा कि लोगों को रिश्ते नातों से नफरत हो जाएगी। इस घटना की सच्चाई जानकर आप भी हैरान व परेशान हो जाएंगे कि क्या सच में कोई ऐसा भी कर सकता है। हालांकि कोरोना वायरस ने हमारे प्रियजनों को हमसे जरूर छीन लिया, लेकिन बहुत सारे मामलों में उसने सच्चाई से रूबरू भी कराया है, वे भी ऐसी सच्चाई जिससे हम पूरी तरह अजान थे। ऐसी ही एक खौफनाक व रूह कंपा देने वाली कहानी का खुलासा रोसड़ा डीएसपी शहरयार अख्तर ने उनकी टीम में शामिल विभूतिपुर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पाल, पुलिस अवर निरीक्षक नवीन कुमार, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक लवली कुमारी, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह तथा मनोज कुमार के सहयोग से किया है। दरअसल विभूतिपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या किसी लूटपाट या किसी पुराने रंजिश में नहीं की गई थी, क्योंकि उस युवक की हत्या मृतक की पत्नी ने अपने ही प्रेमी के संग मिलकर करवा दिया था। उक्त जानकारी रोसड़ा डीएसपी शहरयार अख्तर ने प्रेस वार्ता में दिया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीएसपी रोसड़ा ने बताया कि घटना के बाद से उनके नेतृत्व में बनी टीम लगातार इस घटना पर काम कर रही थी। इसी क्रम में प्राप्त मानवीय आसूचना तथा तकनीकी अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल सभी बदमाशों की पहचान कर ली गई, जिसमें से इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता प्रेमी व प्रेमिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अन्य बदमाशों की भी पहचान कर ली गई है। उसे भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार प्रेमी व प्रेमिका की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के समर्था गांव निवासी राम प्रताप राय के पुत्र शोभित राय तथा प्रेमिका की पहचान इस घटना के मृतक दिलीप राय की पत्नी रिंकू देवी के रूप में की गई है। घटना के सफल उद्भेदन के संबंध में डीएसपी शहरयार अख्तर ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में उन्हें जानकारी मिली कि मृतक दिलीप राय बेवजह गंगा स्नान करने नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी रिंकू देवी जबरदस्ती उसे गंगा स्नान जाने के लिए दबाव बना रही थी। बस इसी के आधार पर वे अनुसंधान को आगे बढ़ाने लगे। जांच के क्रम यह पता चला कि दिलीप किसी अन्य प्रदेश में रहकर मजदूरी करता था, जिसके कारण वह अपने घर विभूतिपुर 1 साल में एक ही बार आता था। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली ही रहती थी। पति के घर से दूर रहने के कारण मृतक के पत्नी की नजदीकियां उसके ही ग्रामीण शोभित राय से बढ़ गई और यही नजदीकियां धीरे धीरे अवैध संबंध का रूप ले लिया। इधर जब मृतक दिलीप कोरोना काल में वापस अपने घर लौटा तो उसे अपनी पत्नी रिंकू देवी के इस अवैध संबंध की जानकारी हुई, जिसका उसने काफी विरोध भी किया था। वहीं दूसरी ओर मृतक दिलीप के घर पर रहने के कारण मृतक की पत्नी रिंकू देवी शोभित से मिल भी नहीं पा रही थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी तथा उसके आशिक दोनों ने मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली, जिसके बाद महिला के आशिक ने विभूतिपुर थाना क्षेत्र के ही चंदन, सौरभ और राकेश नामक युवक से मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी देकर दिलीप की हत्या का रूपरेखा तैयार कर दिया। योजनानुसार मृतक की पत्नी रिंकू देवी अपने पति दिलीप राय को विगत कई दिनों से गंगा स्नान चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसका पति गंगा स्नान जाने को तैयार नहीं था। अंततः काफी दबाव बनाने के कारण मृतक दिलीप गंगा स्नान जाने के लिए तैयार हो गया, जिसकी जानकारी मृतक की पत्नी रिंकू ने अपने आशिक शोभित को दे दिया। इसी बीच मृतक दिलीप ज्यों ही चक बिडौलिया ठाकुर टोल तथा कमराइन के बीच स्थित बालो मिश्र के घर के निकट मोड़ के समीप पहुंचा ही था कि बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। गोली मृत युवक दिलीप के पंजरा में जा लगी, जिससे वह घटना स्थल पर ही गिर गया तथा छटपटाने लगा, जिसकी मौत इलाज के दौरान बेगूसराय में हो गई। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दिनांक 29 अगस्त 2022 को समर्था के रहने वाले हैं दिलीप राय, ये छमटिया बेगूसराय जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। तो सुबह में 8 बजे करीब चकबिदुलिया पुरुषोत्तमपुर जो विभूतिपुर थाना और मंसूर चक का बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मार कर हत्या कर दी।
जब गोली मारकर हत्या की गई तो पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO विभूतिपुर, फिर अन्य थाने के पदाधिकारी इसके उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे। फिर कुछ हम लोग को इनपुट मिला कि लगता है कि कुछ अवैध संबंध के कारण इस तरह की घटना घटित हुई है। फिर चिन्हित करते हुए अपराधी को इन कारणों से हत्या हुई है। उसी गांव के शोभित राय, जो कि मृतका की पत्नी रिंकू देवी है, उनसे संबंध थे, तो उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की। और जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं, एक चंदन है जो पटवाड़ा का रहने वाला है, एक सौरभ है, एक राकेश है, तो इन लोगों ने जो है सुपारी लेकर इस हत्या को अंजाम दिया। जब हत्या के कारणों के बारे में पता किया गया, पूछताछ किया गया, तो मतलब पहले से ही शोभित राय और रिंकू के देवी के बीच मतलब संबंध थे, अवैध संबंध थे, और आर्थिक रूप से मदद भी कर रहा था। लेकिन ये दिलीप जो है पहले बाहर में काम किया करते थे, तो जब लॉकडाउन में लगा तो ये आ गए यहीं पे, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। लेकिन इस संबंध के बारे में जब उनको पता चला तो ये काफ़ी विरोध किए। तो अब लगा कि रिंकू देवी को लगा कि मतलब विरोध कर रहे हैं तो संबंध आगे चालू नहीं रह पाएगा, तो इसलिए एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत मतलब गंगा स्नान के बहाने ले जाया गया। हालांकि ये घटना को 15-20 दिन पहले ही अंजाम दिया जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसी बहाने जो है गंगा स्नान के बहाने सुनसान इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और घटना में जो मोबाइल का इस्तेमाल किया गया वो भी बरामद किया गया। हाँ, पत्नी ही जो है प्रेशर दे के दे गई थी।